सभी को सादर जय हिंद। आपको जैसा विदित ही है कि आज हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर जीसी जैन साहब का लेख आज व्याख्यान होगा, जैन धर्म विज्ञान बनाम आधुनिक विज्ञान, जैनिज्म साइंस वर्सेस मॉडर्न साइंस। तो वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ एक दो चीज में हाईलाइट करूंगा। अभी इन्होंने काफी किताबें लिखी हैं और एक किताब की कीमत तो जैसा मुझे पता लगा कि 16,000 रुपए है। तो ये मतलब वो कहीं बाहर छपी है वो। तो लेकिन मैं एक मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन है अपनी जो प्रोफेशनल लाइन थी उसमें भी, और दूसरी इनकी खुद की जो अभी जैन धर्म के प्रति जो श्रद्धा रुचि है उसमें भी। जब इनका मैंने बायोडेटा एक बार देखा था, मंगाया था मैंने, तो इतना विस्तृत था कि अगर उसी के ऊपर एक एक दो व्याख्यान हो तो खैर बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में इतने वरिष्ठ विद्वान हैं तो आज हम उनका ये लेक्चर सुनेंगे। तो उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, अभी मैंने सुषमा सिंघवी जी को देखा था, अभी है क्या मौजूद? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ जी, है ना। मंगलाचरण आप ही करिए आज। जय हिंद साहब। हाँ। बोलिए सुषमा जी, मंगलाचरण। हाँ, टाइम का फिर थोड़ा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको अनम्यूट करिए सुषमा जी। हाँ नमकार मंत्र बोलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वत्सायाणं। सब साहूणम ऐसो पंच सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै जय जिनेन्द्र। जय जैन, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जीसी जैन साहब, वो अपना व्याख्यान शुरू करें। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा टॉपिक जो है, आप अनिल साहब ने बताया था कि जैन धर्म विज्ञान बनाम आधुनिक विज्ञान, इसके 3 कंपोनेंट है, उसको हमें समझना जरूरी है। एक तो जैन धर्म, एक जैन विज्ञान, और दूसरा है आधुनिक विज्ञान। तो आधुनिक विज्ञान और जैन विज्ञान की दृष्टि से जैन धर्म क्या है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो मेरा जो प्रवचन होगा या वो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए होगा। इसके लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है, उसमें जैन धर्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान, अगर हम जैन धर्म की जो है परिभाषा समझ लें, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स इसको समझ लें, और भौतिक विज्ञान से या आधुनिक विज्ञान से उनका क्या रिलेशनशिप है, तो हम किसी एक निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। जैन धर्म में इसके जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणिक, मोक्ष मार्ग है। वस्तुतः क्या है कि ज्ञान जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आत्मज्ञान और दूसरा एक होता है इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान जो हमारी सेंसेस से जाना जाता है। मेरे ख्याल से, मेरे विचार में, अपने पर्सनल आइडिया बता रहा हूँ, जितने भी दुनिया में जैन धर्म है मानने वाले, जैन धर्म के अलावा और भी है, वो केवल जो है सेंसेस पे जो रिलीजन बेस्ड है उसकी बात करते हैं, आत्म ज्ञान की बात नहीं करते, इंद्रिय ज्ञान की बात करते हैं। तो इसलिए जो है मेन डिफरेंस जो है वो इंद्रिय ज्ञान वर्सेस आत्मज्ञान हो जाता है। अब जैसे ये मेरे कुछ पैरामीटर्स है जो हमारे जैन धर्म के जो है मेन जो है उसमें बनाते हैं, जैसे शाश्वत दृष्टिकोण है, बायो पोटेंशियल है, उत्पात व द्रव का जो है रूप है, ये आगे चल के मैं डिटेल में बताऊंगा। अरहंत के लिए तीर्थंकर कॉन्सेप्ट जो है और किसी रिलीजन में नहीं है। द्रव का जो कॉन्सेप्ट और रिलीजन में नहीं के बराबर है।
आत्मा का तो बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे रिलीजन बातें जरूर करते हैं लेकिन डिटेल में बिल्कुल नहीं जाते। अब 5 प्रकार की इंद्रियों की बात करते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जैन धर्म में निगोदीय जीव जो है वो साइंस भी वहां तक नहीं पहुंची है। मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा कि उसको मासलेस किसे कहते हैं। और संपूर्ण वातावरण में पूरे ब्रह्मांड में निगोदीय जीव जो है भरे हुए हैं, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं होता। यानी निगोदीय जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल आप एक निडल का जो पॉइंट शार्प पॉइंट होता है उतनी भी स्पेस नहीं होती। लेकिन किसी को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होती, देखने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और अवरोधक प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है। ये कंसेप्ट आपको किसी रिलीजन में और साइंस में नहीं मिलेगा। इसी तरह से बायोसाइंस कि जैन धर्म जो है बेसिकली अहिंसा का धर्म है, इसलिए जो भी उसके जो है पैरामीटर्स हैं, काम करने की क्रियाएं हैं, वो सब ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की हिंसा, लेश मात्र की भी हिंसा, यानी भावों की हिंसा भी नहीं होनी चाहिए। पंच अनुरत और 5 प्रकार के ज्ञान और 7 प्रकार के, ये जैन मूल सिद्धांतों के वो है। इस पे आगे चल के मैं प्रकाश डालूंगा। अब हम चलते हैं कि जैन धर्म, जैसे मैंने बताया कि शाश्वत है, एटर्नल है। एटर्नल का मतलब ये नहीं है, लोग कहते हैं कि ऋषभ देव जी ने जैन धर्म चलाया। मेरे विचार से ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। ऋषभ देव जी ने जैन धर्म को चलाया नहीं था। ऋषभ देव इस प्रेजेंट काल के, अभी से पंचम काल चल रहा है, तो चतुर्थ काल के पहले तीर्थंकर थे। उसके पहले अनंत युग और काल हो गए। अनंत अनंत मतलब जिसको हम गणना नहीं कर सकते। और सबों में, और जैन धर्म का मूल सिद्धांत यही है कि ये जो सृष्टि है ये शाश्वत है, एटर्नल है, अनंत कालों से, अनंत युगों से चली आ रही है। और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आर्यभट्ट जी ने इसको डिवाइड किया था काल को 2 भागों में, उत्सर्पणी असर्पणी। तो मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो है जैन धर्म शाश्वत का मतलब क्या है। शाश्वत का मतलब ये नहीं है, अनंत युगों से चला हुआ धर्म है ये। इसका कई हजार वर्षों का इतिहास है, जबकि आधुनिक विज्ञान केवल कुछ सौ वर्षों के इतिहास के साथ नया है। भारतवर्ष का नाम ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भारत के नाम पर रखा गया। इससे पहले भारत को अजना अजना भाव वर्ष भागवत पुराण में लिखा है, ये कहते थे के नाम से जाना जाता था। अतः जैन विज्ञान की तुलना आधुनिक विज्ञान से करना मेरे विचार से इतना उचित प्रतीत नहीं लगता है। फिर भी मैं इन दोनों विज्ञानों की तुलना करने के लिए कुछ बिंदु प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास करूंगा। आधुनिक जीव विज्ञान, इन सिद्धांतों का उद्देश्य स्व सत्यापन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, ताकि अनुयायी एक प्रयोगशाला में एक शोधकर्ता की तरह अपने लिए सत्य की खोज कर सके। यानी एम जो है आधुनिक विज्ञान का ये है। लेकिन आत्मा के बारे में वो साइलेंट है। अब कब तक इसमें उनको कामयाबी मिलेगी, ओनली द टाइम विल टेल। अब तक की वैज्ञानिक जांच में आत्मा का अस्तित्व शामिल नहीं है। प्रमुख पश्चिमी वैज्ञानिक पद्धति में समानता है जो तर्क को महत्व देती है और वस्तुनिष्ठा का लक्ष्य रखती है। वैज्ञानिक मतानुसार आत्मा में वो वजन बताते हैं, इस पर मतभेद है। जैन धर्म तो बिल्कुल नहीं मानता है इसको कि आत्मा में कोई वजन है। आत्मा में वजन क्या, आत्मा में कोई आकार भी नहीं होता, कोई कर्म भी नहीं होता, जो शुद्ध आत्मा है। हाँ, जो संसारी आत्मा है उसमें कर्मों के कारण जो है कुछ वजन हो सकता है, लेकिन आत्मा में नहीं होता। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोध का परिणाम है कि मनुष्य का हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क कार बंद हो जाने पर भी उसमें चेतना बनी रहती है। आयु कर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, बड़े विस्तार से बताऊंगा बाद में। कि सब लोग कहते हैं कि आयु कर्म निश्चित होता है। कोई कहता है कि साहब कर्मों के आधार पर होता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैंने खुद ने शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण यानी स्पर्म, एग एंड एम्ब्रियो, जिनकी अंदर जो है लाइफ जो है, अगर स्पर्म शरीर से जब बाहर निकल जाते हैं तो कुछ चंद मिनटों में उनकी डेथ हो जाती है। अंडाणु ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, या बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में रखें तो 48 घंटे रहता है। और भ्रूण आवाज भी जो कम है आ रही है, जो बहुत है बहुत कुछ धीरे घंटे है रहता आवाज। है जी। बीच में डिस्टर्ब मत करिए। आवाज बहुत कम अब आ रही है। आवाज़ कम आ रही है नहीं, आवाज बिल्कुल कम आ रही है। आपको?
ओके, तो आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार अब हम जो है, मैंने खुद ने जो है इनको कई वर्षों तक 10-20 साल तक रखा है अंडर फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन -296 के टेम्परेचर में। इनको शुक्राणु को, अंडाणु को और तो फ्रीज करके रखा है, फ्रीजिंग स्टेट में रखा है, और उनकी बायोपोटेंसी मेंटेन रहती है। उनको बाहर निकालने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर सैरोगेट मदर में इनको ट्रांसफर किया है और उससे बच्चे पैदा किए हैं। इसी तरह से भ्रूण को किया है। अब जैन विज्ञान क्या कहते हैं इसके बारे में ये देखना है कि जैनियों का विज्ञान ज्ञान के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। ये साधारण विज्ञान नहीं है। जैन धर्म साधारण विज्ञान नहीं है कि जो मान्यताओं पर आधारित हो, जिनको कभी वो कहता है साहब 24 अवतार हुए, कोई कहता है 22 अवतार हुए, कोई कहता है साहब ये हुआ ये हुआ। हमारे यहाँ जो है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एक एक जो है तीर्थंकरों का क्या डिटेल में वर्णन लिखा है, और फिर ये नहीं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। जैनियों के लिए ज्ञान की खोज का उद्देश्य वास्तविकता की, वास्तव की प्रकृति को, सच्चे स्वयं को, सेल्फ को समझना है। इस तरह की समझ की पहचान अंततः आध्यात्मिक ज्ञान से या मुक्ति मोक्ष से होती है। ये कंसेप्ट किसी रिलीजन में है ही नहीं। बातें तो करते हैं मोक्ष की, आत्मा की, लेकिन उसकी साधना और विवेचना नहीं करते। जैन विज्ञान का उद्देश्य वास्तविकता के उन विचारों को चुनौती देना है जो झूठे हैं, एक तरफा है, और दूसरे जितने भी रिलीजन है वो एक तरफा होते हैं, और जैन धर्म का इसलिए बस चुनौती देना है। द कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, Jain theory of causation holds that a cause and its effect are always identical in nature, and hence a conscious and immaterial entity like God cannot be a material entity in the universe, like the universe. अब देखिए 24वें तीर्थंकर जो है भगवान महावीर साहब ने उपदेश दिया था कि दुनिया में हर चीज में जीवन है। पत्थर, रेत, पेड़, प्रकृति, अन्न, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें जीवन नहीं हो। हाँ, उसको जैसे पहाड़ से मान लीजिए आपने कोई पत्थर निकाल दिया, वो अजीब हो जाता है। आपने मेन सोर्स जो पानी का है उससे पानी निकाल दिया, वो अजीब हो जाता है। लेकिन जो सोर्स में पानी है, इसी तरह से हवा है, सब चीज है, सबों में जीव होता है। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद में ये देखा गया है कि करीब 1000 के आसपास जो है जीव होते हैं। जैन धर्म को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा माइक्रोस्कोप के आविष्कार के से सदियों पहले, आप लिसन, जैन धर्म को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा माइक्रोस्कोप के आविष्कार से सदियों पहले आदर्श सूक्ष्मजीवी विज्ञानी जीवन के अस्तित्व को मानने वाले पहले धर्मों में से एक होने का श्रेय दिया। जैसे मैंने निगोदिया जीव का आपको बताया है, निगोदिया जीव इतने सूक्ष्म होते, इतने सूक्ष्म होते, मैं आपको चल के बताऊंगा जब मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए कितनी परेशानी होती है। नैनोग्राम की हम जब बात करते हैं तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, और फिर हम नैनोग्राम के बाद में पिकोग्राम में बाद में जो है और बाद में जाते हैं तो अनमेजरेबल हो जाते हैं। मैंने अब खुद जो है कुछ हार्मोन्स जो हैं, खासतौर से एस्ट्रेडियोल 17 बीटा और एस्ट्रोजन जो पिकोग्राम में होते हैं, उनका मैं बताऊंगा किस तरह से नापा जाता है, किस तरह से मेजर किया। जैन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड के सभी तत्व स्थिर है और हमेशा अस्तित्व में रहेगा। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जैन धर्म का, जो आज साइंस भी जो है इस नतीजे पहुंची है कि यस, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें वो स्थिर है और हमें, लेकिन साइंस ने जो बताया वो तो अभी 200-300 साल में ही बताया। जैन धर्म ने तो एटर्नल, अनंत सालों से पहले ही बता दिया था कि ब्रह्मांड ऐसे होता है। जैन धर्म में अहिंसा का मूल सिद्धांत, जैन धर्म में अहिंसा का मूल सिद्धांत न केवल मनुष्य तक बल्कि जानवरों, पौधों और पर्यावरण सहित सभी जीवों तक फैला हुआ है। नाउ कनाडा के एक एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन जैसे व्यावसायिक संघों ने औपचारिक रूप से कहा है कि एक उचित रूप से नियोजित शाकाहारी भोजन स्वस्थ, पौष्टिक रूप से पर्याप्त और कुछ बीमारियों की रोकथाम और उपचार में स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यानी जैन धर्म ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म। हम खाने पीने में उन चीजों का उपयोग करें जिसमें कम से कम अहिंसा हो। इसलिए जो एक इंद्रिय जीव है, जैसे जो प्लांट्स वगैरह हैं, उसमें भी जो है हम अवॉइड कर देते हैं। जमीकंद को अवॉइड कर देते हैं, जिसमें बहुबीजी जो चीजें होती हैं उनको अवॉइड कर देते हैं।
इसके उपरांत जो हरी चीजें हैं, अष्टमी चतुर्दशी या और पर्टिकुलर किसी प्लेस पे, उनको अवॉइड कर देते हैं। तो मेन चीज ये है कि फिजिकल फॉर्म में, मेंटल फॉर्म में और स्पिरिचुअल फॉर्म में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं जैन धर्म है। जैन धर्म द्वारा पदार्थ के लिए पुद्गल शब्द का करते हैं ना। व्हाट इज पुद्गल? पुद्गल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पूरन, फ्यूजन एंड गलन यानी फिशन। और इस प्रकार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में हमारे चार ओर सामग्री की असंख्य विविधताओं की व्याख्या करता है। महावीर के अनेकांत और आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत में कई विचार समान हैं और इन्हें एक दूसरे के दार्शनिक वैज्ञानिक अनुवाद के रूप में देखा जा सकता है। जैन धर्म एक दर्शन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोगों को यही नहीं मालूम कि दर्शन में और धर्म में क्या अंतर है। देखिए, एक तो होता है मान्यताएं, एक होता है धर्म और एक होता है दर्शन, और उसके बाद में होता है मुक्ति। ये चार फेजेस हैं। मान्यताएं तो हाइपोथेटिकल अप्रोच है, दर्शन फिलोसफिकल अप्रोच है, और रिलीजन तो रिलीजन है ही। और मुक्ति का मतलब इन चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाना, कोई भी आपके कार्मिक एक्टिविटी का नहीं होना। इवन आत्मा भी दोबारा जन्म नहीं लेती है, जो शुद्ध आत्मा हो जाती है। तो ये जो है जैन धर्म के ये मेन जो है एरियाज ऑफ वर्किंग है। मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, डिविनिटी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और बहुत कुछ ऐसे बहुआयामी विषयों से संबंधित है। और विज्ञान की जैन अवधारणा ज्ञान की तर्कसंगत खोज पर आधारित। मेरी विचार से, मेरी ख्याल से दुनिया में और कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जैन धर्म के अलावा जिनमें इतने पैरामीटर्स के बारे में वो कुछ जानते हो। एक दो पैरामीटर की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सारे जो पैरामीटर हैं ये इसलिए जैन धर्म की बात करता है क्योंकि जैन धर्म जो है आत्मविज्ञान की बात करता है। वो जो है सेंसेस ऑर्गन्स के अलावा आत्मा की जो धारणा है उसके बारे में बात करता है। इसलिए जो है ये सारे जो है उसके मूल पैरामीटर्स है जिसमें चर्चा होती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीर्थंकरों की वाणी नियत समय में होती है और उनकी वाणी देव, पुरुषों, महिलाओं, जानवरों और पक्षियों सहित जो भी उसमें सभा मंडप में बैठ रहे होते हैं, समोसरण में बैठ रहे होते हैं, उनको समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पास में बैठा है, कोई दूर से बैठा है, उनको सबों को सुनाई पड़ता है। श्रव की तीव्रता मंडल में दूर या बैठे सभी प्राणियों के लिए समान है। आज तक साइंस जो है, हमें लिखा है, क्या आधुनिक विज्ञान युग में यह संभव है कि वह भी बिना किसी ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट के इस तरह की वाणी को, एक समान वाणी को दूर बैठे हुए या पास में बैठे हुए सुन सकते हैं। ये जो है सभा मंडप बताया तीर्थंकर का। और तीर्थंकर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी ये भंडारी साहब मौजूद है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके लिए लागू नहीं होता। और बहुत सारी चीजें जिसमें लागू नहीं होता, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पृथ्वी को टच नहीं करते। बैठते हुए एक बुलंद ऊपर रहते हैं, चलते हुए एक बुलंद ऊपर रहते हैं, लेटते हुए भी एक बुलंद ऊपर रहते हैं। मतलब इनपे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों? कि इनके शरीर बिल्कुल जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये रचना का बताया कि बहुत लंबा चौड़ा कई कई सौ योजन में फैला हुआ होता है। इनकी देवी देवता आकर के रचना करते हैं और उसके बाद में जब जहाँ भी तीर्थंकर जाते हैं उसके पहले ये रचना होती है, उसके बाद में उसको खत्म कर देंगे। इसके पहले कि मैं आगे बोलूँ भारत के सही महत्व, हालांकि मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एलसी जैन साहब आए नहीं आए पता नहीं, पहले उन्होंने पूछा था कि 61 विशेषताओं के नाम है हर तीर्थंकर का। और ये जो है धर्मभूषण, आचार्य श्री धर्मभूषण ने 1912 में जैन दर्शन गणित में लिखा है कि 72 तीर्थंकरों का वर्णन। कौन से 72? जो परसेंट इस चतुर्थ काल में हुए, जैसे ऋषभदेव और महावीर। उसके पहले यानी लाखों साल पहले जो काल हुआ
उसके 24 तीर्थंकर, और आने वाले तीर्थंकर। आप दूसरे धर्मों को देखोगे तो उनको यही नहीं मालूम पड़ता। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि ये किससे पैदा हुआ, किससे पैदा नहीं हुआ। मनु का और कपिल का उल्लेख बहुत ज्यादा आता है, बड़े बड़े धर्म लिखे उन्होंने, लेकिन उनका माँ का, बाप का, नाना नानी का कोई उल्लेख नहीं है। कैसे पैदा हुए, एंसेस्टर का कुछ पता नहीं। अब आप देखिए जैन धर्म में 61 जो है पैरामीटर्स उन्होंने डिटेल में लिखा है, कि जैसे मैंने कुछ यहाँ दिए हैं, जैसे उनके नाम, जन्म स्थान, माता पिता, प्रतीक, सिंबल, रंग कैसा है, ऊंचाई कैसा है, आयु बल कैसा है, वयस्क, बाल वयस्क अवस्था, आयु, शासन काल, मुनि अवस्था, मोक्ष आदि का वर्णन। ये तो 10-12 हुए। इस तरह से 61 पैरामीटर लिखे हुए हैं उसमें, और 72 गुणों का वर्णन है। इस तरह का विवरण 24 पूर्व और 24 भविष्य, यानी भविष्य में अनंत पता नहीं कितने लाखों साल बाद आएगा वो, और लाखों साल पहले का चला गया। अन्यत्र और अन्यत्र जैन शास्त्रों में उपलब्ध है। मुझे लगता है कि अन्य धर्मों में सभी धर्म प्रमुखों का ऐसा वर्णन किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं है। न वैष्णववाद, हिंदू धर्म, अब इसी में आप देखिए बड़ा मतभेद है। पहले बोलते थे शैवाइट्स, फिर लिंगायत हुए, फिर लिंगायत के बाद में अभी वैष्णववाद हुए, वैष्णववाद में हिंदू धर्म हुआ। अरे भाई, हिंदू धर्म तो केवल 700-800 साल पहले आया है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म था ही नहीं, लेकिन अब हिंदू धर्म हो गया। कुछ लोग कहते हैं हम सनातन है। सनातन की परिभाषा ही नहीं जानते, लेकिन बोलते जरूर हम सनातन है। सनातन के रूप में जाने जाते हैं। यह एकांतवादी है, जबकि जैन धर्म अनेकांतवादी है, और पौराणिक है, हाइपोथेटिकल है, आत्मज्ञान नहीं है, समझे नहीं। ये सब हाइपोथेटिकल। जहां तक कि अवतारों की सही संख्या भी उपलब्ध नहीं है। एक प्राचीनतम भागवत पुराण में केवल 22 अवतारों का जन्म बताया गया है, और लेकिन माना उन्होंने कि 24 तो है। बाद में जो भागवत पुराण बना है उसमें 24, उसमें बौद्ध को भी इंक्लूड कर लिया है। लेकिन उसमें आप देखिए भगवान कृष्ण को अवतारी की संज्ञा नहीं दी है, अवतारी की दी है, कि अवतारों में नहीं माना गया, लेकिन अवतारी कहा गया। काल भी परिवर्तनशील है। कोई कहता है 5000 साल पुराना है, कोई कहता है 5000 साल से अधिक है, कोई कहता है सनातन है, कोई कुछ कहता है। मतलब ये है कि क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। हर चीज में क्लैरिटी नहीं है। मान्यताओं के आधार पर ये माना जाता है कि ऐसी जानकारी अनुमानों पर आधारित है, न कि वास्तविक तथ्यों पर। यह एक एकांतवादी और पौराणिक दृष्टिकोण है और धर्म है। भागवत पुराण में दूसरा, मैंने पढ़ा है भागवत पुराण, उस बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, बाकी औरों में लिखा हो तो हो सकता है। शिव का कोई उल्लेख नहीं है, और ये दर्शाता है ऋषभ देव और शिव इनफैक्ट एक ही व्यक्ति थे। ऋषभ देव को भी शिव का है, और शिव को भी ऋषभ देव का है। ऋषभ देव की हालांकि ऋग्वेद में और सारे वेदों में और दूसरे धर्मों में कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें इनका विवरण नहीं मिलता हो, और विवरण बड़े आदर के साथ भगवान के रूप में मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक थे और अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। अब बौद्ध धर्म की में 2500 साल पुराना है, लेकिन जैन कुछ सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। वो क्यों मिलते जुलते हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, कि बौद्ध ने 18 साल तक जैन धर्म को मानते हुए पढ़ाई करी थी, तपस्या भी करी थी, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। और जब कामयाबी नहीं मिली तो बड़े विचलित हो गए, और उन्होंने एक दिन स्वयं अपने आप को कहा वट वृक्ष के नीचे कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। अब मैं आगे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आत्मा के बारे में, कर्मों के बारे में और चीज़ों के बारे में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानता है, बाकी असमानता है। क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान तो हुआ नहीं, इसलिए असमानता हो गई। मुस्लिम धर्म आप सब जानते हैं 1400-1500 साल पुराना है। सिख धर्म आप जानते हैं कि हिंदू धर्म से निकला है, 500-600 साल पुराना है। भौतिक विज्ञान मे बी फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड। क्या जैन धर्म की तुलना इन लोगों से करना सार्थक है और सारगर्भित है? अनपैरेलल, कोई मतलब तुलना करने का कोई औचित्य नहीं बनता।
लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं और जैन लोग जो है बिल्कुल रिसेसिव फेज में चले गए हैं। तो मेरा तो कहना ये है भंडारी साहब को एक बॉडी बनाए जिसमें वकील भी हों, जजेस भी हों, और जो है सब धर्मों के मानने वाले, खासतौर से जैन धर्म और वैष्णव धर्म, और फिर जो है जैन हिस्ट्री में बात करें और उनको बताया जाए कि तुम अपने शास्त्रों खोलो, हम अपने जैन शास्त्रों खोलते हैं, और कौन पुराना है कौन नया है और क्या है क्या नहीं है, एक नतीजे पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक फाइनल डिसीजन लें। ये मेरे विचार है, बाकी तो अब आप तो जैन धर्म की वैज्ञानिक अवधारणा ये जानना भी, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट तो जैनिज्म बहुत जरूरी है। मैं आत्मा को मानव सहित जीवित शरीर में मानता हूँ जो एक प्रकार का शीतल बर्तन है। ये मेरा खुद का थॉट है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संकेतों के बिना निर्देशों का काम नहीं कर सकता। तो शरीर हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है, और आत्मा में जो कर्म है, केवल संसारी आत्मा सॉफ्टवेयर है, प्योर आत्मा नहीं है, मुक्त आत्मा नहीं है। ये भी समझने की बात है। इसी प्रकार एक जीवित शरीर में कर्म और आत्मा एक साथ काम करते हैं, लेकिन अलग अलग आइडेंटिटी है। संवेदी और जीवित शरीर आत्मा में नहीं थे, शरीर में नहीं है। अब ये जो चीज है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ डिटेल में। हाइपोथैलेमस के रूप में जितने भी मेडिकल साइंस में, वेटनरी साइंस में जिन्होंने और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन गहराई से कोई नहीं गया। मैं इसमें इतना गहराई से गया हूँ, इतने गहराई से गया हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, लेकिन ये है कि और लोग जो है उस लेवल तक कम ही पहुंचे हैं। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। हाइपोफाइशियल एक्सिस होता है, फिर जो है न्यूरो एंडोक्राइन का एक्सिस होता है। तो पहले शुरू से में 50 साल पहले हाइपोथैलेमस की बात करते थे, बाद में कहा कि नहीं नहीं सेरेबेलम भी होता है, समझे नहीं। तो फिर हाइपोथैलेमस सेरेबेलम हो गया। फिर बाद में कहने लगे कि नहीं, सेरेबेलम के ऊपर एक एक ऑर्गन और होता है, सेरेब्रम होता है, उससे भी कनेक्शन होता है। तो हाइपोथैलेमस हुआ, सेरेबेलम हुआ, सेरेब्रम हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ये एक्टिवेट कैसे करते हैं। कहते हैं कॉस्मिक रेज से, जो अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा वगैरह ये जो रेज होती हैं कॉस्मिक से, वो इनको एक्टिवेट करती है। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि सब मैरिन में लोग 6-6 महीने रहते हैं और एक नहीं सैकड़ों आदमी रहते हैं, वहाँ कॉस्मिक रेज कहाँ पहुँचती है। जो आपके कोल माइंस हैं, 1-2 किलोमीटर नीचे गहरी होती हैं, और दूसरी माइंस भी काफी गहरी होती हैं। मार्बल की माइंस भी जो है काफी गहरी हो गई, 400-500 फीट तक। वहाँ कॉस्मिक रेज कैसे पहुंचेगी। तो ये हाइपोथेटिकल अप्रोच है, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन हम साइंस मानते क्या सर। सवाल ये है कि बॉडी को कौन कंट्रोल करता है। आप में जो जीवन जो है वो आत्मा के कारण है, और आत्मा ही वो जो है सॉफ्टवेयर है, उससे तरंगे, उसके जो कर्म चिपके हुए हैं संसारी आत्मा में, उसके अनुसार वो प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन होता है, और उससे वो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर सारी क्रियाएं होती है। ये समझने की बात है। लेकिन अब तो आत्मा एक प्रकार की शक्ति है, चित्त संचारक है, मन न्यूरो एंडोक्राइन ट्रांसमिशन तंत्र है, और शरीर कार्यान्वयन करता है। ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये गुण समाप्त हो जाते हैं। क्यों? जब सॉफ्टवेयर निकल गया तो हार्डवेयर क्या करेगा। मैं एक चीज और क्या नाम से भंडारी साहब बताना चाहता हूँ। मेरी धारणा है, आप एक पेन ड्राइव लीजिए, एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी, उसका वेट ले लीजिए। एक पेन ड्राइव जिसमें हजारों गाने हों, हजारों फिल्में हों, बट जो मतलब, और उसका वेट ले लीजिए। मेरे विचार से दोनों वेट समान होंगे, जबकि उसमें पूरा मटेरियल भी है, पूरे गाने भी हैं, मूवमेंट भी है, शरीर भी है, सब कुछ है। कैपेसिटी भी बियॉन्ड कैपेसिटी वो स्टोर नहीं करेगी। मान लीजिए 50 GB की है, 100 GB की है, 500 GB की है, उसके बियॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन मास नहीं है, समझे? वो मासलेस है, अनमेजरेबल है, इतना बारीक है कि अनमेजरेबल है। तो मास की डेफिनेशन, भंडारी साहब तो खैर बहुत एक्सपर्ट आदमी है, मैं जितना समझता हूँ मास और वेट में अंतर क्या है। मास किसको कहते हैं, मासलेस किसको कहते हैं,
जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो उसमें वेट होता है, और जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो वो वेटलेस हो जाता है, और जब वेटलेस हो जाता है तो मासलेस हो जाता है, इसलिए मासलेस। तो अनमेजरेबल पैरामीटर है वो सारी स्ट्रक्चर ऑफ मासलेस होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, जैसे तीर्थंकर है, टच नहीं करते जमीन को। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ये गुण समाप्त हो जाते हैं। ये गुण बाहरी लक्षण है, और चेतना आत्मा की मूल आंतरिक विशेषता है। इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर और आत्मा अस्तित्व अलग अलग है। ना और विशेषताएं मैं जैन धर्म की बता रहा हूँ। जीव जंतु, पौधों, जीवों, निगोदिया और आत्मा का संचार होता है, लेकिन सिद्धों और शुद्ध आत्माओं में नहीं होता है। ये कई दफे मैं बता चुका हूँ। मनुष्य, अब सारांश में छोटे रूप में, मनुष्य ईश्वर बन सकता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं बन सकता। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जैन धर्म में ही है और किसी धर्म में नहीं मिलेगा। आत्मा, मुक्त आत्मा के साथ कर्मों का कोई बंधन नहीं है, ये भी आपको जैन धर्म में ही मिलेगा। ये भी इसलिए मैंने जैन धर्म की विशिष्टताएं शब्द लिखा है। सभी जीवों की आत्मा व्यक्तिगत है, डिफरेंट है, अलग अलग है, क्योंकि व्यक्तिगत है, अलग अलग उनके कर्म है, तो संसारी आत्मा भी अलग अलग हो गई। पूर्ण गैर भौतिक आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है, हालांकि संसारी आत्मा भौतिक है। केवल धार्मिक मान्यता अनुसार आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और अशरीरी है। आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है। ये मान्यता कि परमात्मा का अंश है, इस पर मतभेद है। मैंने लिख दिया मतभेद है। मेरी पर्सनल राय तो यह है कि मतभेद नहीं, ये असंभव है। अशुद्ध आत्मा को हम परमात्मा कैसे कह सकते हैं जब तक मुक्त नहीं हो जाए? लेकिन फिर भी मैंने जो है इसमें लिखा, इसमें मतभेद है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है, जब भी रहेगी, जब हम होंगे, यानी एवर लास्टिंग है, कभी वो मरने वाली नहीं है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन किंतु आत्मा अमर होती है। शून्य से किसी सजीव और निर्जीव पदार्थ का विकास और आकार देना असंभव है। जैन न्यूमेरिकल वैल्यू में गणना में जीरो को शून्य मानते हुए कहा है कि इट नेवर एग्जिस्ट। जो चीज शून्य है उससे एक कैसे बन जाएगा? जब उसमें कोई कण ही नहीं है, कोई आयन से नहीं है, तो उसमें जो है मेटीरियलिस्टिक अप्रोच कैसे संभव है? तो आप देखिए इन्फिनिटी, लॉ ऑफ इन्फिनिटी, माइनस में और पॉजिटिव में, एंड देन मेटेरियल मेजरेबल फेस, नेगेटिव में इन्फिनाइट और पॉजिटिव में 10⁻⁴। अभी तक साइंस 12 तक पहुंची है, -12। मैंने बहुत काम किया होगा, लेकिन जैन कहता है कि -146, 10⁻⁴, 10 के आगे 140 बिंदी लगाइए आप, तो फिर क्यों अनमेजरेबल हो गया। लेकिन जैन धर्म ने मेजर किया उसको आत्मज्ञान की वजह से, लेकिन बाद में लिख दिया इन्फिनाइट। तो जो है आगे जाके मैं वो आपको डायग्राम बताऊंगा। तो चेतन आत्माएं दो प्रकार की होती है, जैविक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। द्रव दो प्रकार के होते हैं, ये भौतिक साइंस भी मानती है, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं गए वो। चेतन आत्माएं दो प्रकार की, आत्मा की तो क्या नाम से भौतिक आधुनिक विज्ञान बात ही नहीं करता है। उत्कल द्रव भौतिक है और निर्जीव है। द्रव जैसे आकाश, काल, धर्म और अधर्म अभौतिक है। जैन धर्म के अनुसार समय शाश्वत है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समय एटर्नल है, बिल्कुल। जीवन के मूल सिद्धांत, तत्व और भावना अद्वितीय है। ये जैन धर्म की खास विशेषता है। ज्ञान का अनुपम वर्गीकरण किसी धर्म में नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले शुरू में बताया था कि आत्मज्ञान और शरीर ज्ञान, मतलब सेंसेस के अनुसार, मति, श्रुति, अवधि, मनपुरई और केवली। मति, श्रुति सब प्राणियों में होता है, तो पेड़ पौधों में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है, रिकेट्सिया में भी होता है, निगोदिया जीव में भी होता है, सब में होता है। लेकिन क्योंकि वो सेंसेस पे आधारित है। लेकिन जो आत्मा आधारित है वो अवधि, मनपुरय और केवली। केवली तो पूर्ण ज्ञान हो गया, और जब पूर्ण ज्ञान हो गया, जब वो अरहंत अवस्था तक होता है, और जब शरीर छूट जाते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं, उनका संसार से लेना देना कुछ। तो जन्म, पुनर्जन्म, अंत में मोक्ष प्राप्त करने की अवधारणा
सिर्फ जैन धर्म में ही है, दूसरों में केवल मान्यताएं है कि यहाँ से मोक्ष धाम लिख देते हैं, फ्यूनरल ग्राउंड पे मोक्ष धाम। अरे मोक्ष की डेफिनेशन तो करो यार, कम से कम मोक्ष का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन लिखा हुआ है मोक्ष धाम। अब ध्यान, ये मैंने खुद का मेरा कॉन्सेप्ट है, वैसे ये वेदों में, हिंदू मतलब वैष्णव धर्मों में लिखा है कि अन्न में कोष, जीव में कोष, प्राण में कोष, मन में कोष, एंड देन फिर आनंद में कोष, एंड देन फिर ब्लिस। मैंने उसको कॉन्सेप्ट में लिखा है कि मेडिटेशन का मतलब ये है कि आप बैठे हैं या खड़े रहें या जैसे भी रहें, लेकिन देयर शुड बी अ जोन ऑफ कंफर्ट। आपको बेचैनी बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए, आंतरिक भी और वातावरण में भी। शांति का छेद, जोन ऑफ पीस। जब आपके अंदर कंफर्ट होगा तो आप बिल्कुल आनंद महसूस करोगे। देन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है, न्यूट्रलाइजेशन, इनको भी बिल्कुल न्यूट्रल कर दो, न पुण्य रहे न पाप रहे, अच्छे कर्म भी नहीं रहे, बुरे कर्म भी नहीं रहे। दैट इज जोन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जो कुछ भी है, जोन ऑफ एम्प्टीनेस, शरीर से निकाल दो, भाव से निकाल दो, मन से निकाल दो, विचारों से निकाल दो, एंड देन यू रीच टू द जोन ऑफ ब्लिस। उसको बोलते हैं ब्लिस, परमात्मा। इस प्रक्रिया में मनुष्य को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, कुछ चीजें माननी पड़ती है, जैसे लेश है, क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, तृष्णा, अहंकार, क्रूरता आदि इनसे इच्छाओं को दूर करके तब आप इन स्टेज पे पहुंच सकते हो। जैन धर्म में मंत्र तंत्र का काफी, जैसे नमोकार मंत्र जो है महामंत्र है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कहीं पर भी कोई डिजायर नहीं है, मांगा नहीं गया है। नमो अरिहंतारणम, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, सब साधुओं को नमस्कार हो, इस प्रकार सारे साधु सबों को नमस्कार हो। यानी हम इच्छा नहीं कर रहे हैं कि हमें तुम ये दे दो, हमारे अंदर जो आम आदमी जरिए में आ गई चीज, ये सब जो है वैष्णव धर्म का प्रभाव है, समझे नहीं। जयपुर में जैसे क्या था कि एक माधव सिंह जी राजा हुए, और उन्होंने कहा कि रात्रि में जो है भोजन करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए, और जो करता है उसको आप, तो बेचारे जैन लोग जो क्या करते थे, दिन से खाते थे और रात में फिर वो बर्तन वर्तन को हिलाते रहते थे, जैसे उनको आदमी आते हैं भाई खाना वाना बना रहे होंगे। तो इस तरह धीरे धीरे करके फिर वो वैष्णव काफी लोग होंगे। इस तरह से जैनों की संख्या कम होती चलेगी और वैष्णव की संख्या बढ़ेगी। अब मैं मूल सिद्धांत में हरली जा रहा हूँ। अनेकांतवाद सबको मालूम है, अहिंसा का मैंने बता दिया, वेदों में विश्वास नहीं मैंने पहले ऊपर बता ही दिया, 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवली, ये मैंने आपको बताया थे। 5 प्रकार के ज्ञान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2 में डिवाइड कर दीजिए, लौकिक एंड अलौकिक। अब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पॉजिटिव है, और अगर इसका उल्टा है तो वो कुमति हो जाते हैं। इस तरह से टोटल 10 प्रकार के हो जाते हैं। 7 तत्व, अगेन उसमें तत्व जितने भी उत्पाद व द्रव्य का समन्वय होता है, इसलिए उसमें वो सत है। उत्पाद व द्रव इति सत लक्षणम, अर्थात जो एक ही समय में उत्पन्न, खर्च अथवा नष्ट होता है और वो एक अनुपात में होता है, तो उसकी नित्यता बनी रहती है, वो सत कहलाता है। और ये कौन कौन से, जीव, अजीव, आश्रय, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप। पदार्थ और आत्मा दोनों शाश्वत है। गत्य का सिद्धांत में सबसे पहले स्वीकार करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन थे। कोई न कोई माध्यम होता है जिसमें कोई पदार्थ गुजरता है, वैज्ञानिक इस माध्यम को ईश्वर कहते हैं। तीर्थंकर महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व कहा था कि सभी गतिशील मानसिक अवस्थाएं केवल सूक्ष्म स्पंदन है, यानी स्पंदन किस स्पीड से, वो मेजरेबल पैरामीटर है, लेकिन हम अभी तक साइंस उसको मेजर नहीं कर पाई है, तभी नहीं। अभी तक केवल लाइट की गति जो है मालूम कर सके 10⁻⁻20, बाकी सब चीजें -12 तक है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जितने भी बैलेंसेस हैं वो 10⁻⁻5 तक गई है, बस उसके बियॉन्ड नहीं गई है। क्यों? वो जो सब्सटेंस है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता बाद में, तो थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन अप्लाई करनी पड़ती है।
और उसके बाद में फिर स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं और उस कंपनी से फिर वो स्टैंडर्ड कर्व के हम ले लेते हैं और उसे मैच करके फिर उसकी हम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो काम में आते हैं। तो वह जैव नैतिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बायोटिक्स, अगेन अहिंसा बेस्ड है। मैं कई यूनिवर्सिटीज का मेंबर रहा हूँ और जो उनके जो क्लासेज या प्रैक्टिकल होते हैं, खासतौर एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी वगैरह के जो आदमी जानवरों को आदमी को तो सेक्रीफाइस नहीं करते। मेडिकल साइंस में एक पॉजिटिव पॉइंट ये जरूर मानता हूँ मैं कि उनको आदमियों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। आदमी मर जाते हैं तो मॉर्चरी में रहते हैं और उनको एनाटॉमी के लिए ले आते हैं, तो वहाँ हिंसा नहीं होती। मेरे खुद का जो है वेटनरी कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो डीन साहब कहने के आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लो? मन की मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप मुझे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में नहीं लगाओगे कि भाई ये तो जरा मुश्किल है। मन की मुश्किल है तो ठीक है, गुड बाय, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। कि रीजन तो बता दो। मन की भाई यहाँ मोर्चरी तो होते नहीं जानवरों की, फ्रेश जानवरों को खरीदा जाता है और फ्रेश जानवर को खरीद करके उनको मारा जाता है, फिर एनाटॉमी के लिए उनका डिस्ट्रक्शन के लिए उनको रखा जाता है। तो मैं ऐसे पाप नहीं कर सकता। तो आइंस्टाइन ने एक सच्चे धर्म का विचार इस प्रकार है कि नेचर 146 ने 1940 में लिखा था, एक व्यक्ति जो धार्मिक रूप से प्रबुद्ध है मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिसने अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार अपनी स्वार्थ इच्छाओं को मुक्त कर दिया है। जब जैन धर्म और सूक्ष्म सबको मालूम है कि जैन दर्शन में जीवन के रूपों का वर्गीकरण इंद्रियों की संख्या पर आधारित है। इंद्रियों के रूप में ये इंद्रिय ज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञान की बात करें तो बियॉन्ड इमेजिनेशन, समझ नहीं। साइंस क्या, साइंस किसी भी चले जाओ वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इवन मैंने बताया ना कि निगोदिया जीव तक नहीं पहुंच पाया, वो वायरस तक पहुंच पाए, समझे। और वायरस में भी जो है अभी ये इनका है कि डीएनए इंपॉर्टेंट है या आरएनए इंपॉर्टेंट है। अरे भाई डीएनए इज नॉट एक्टिव, आरएनए इज एक्टिव। सारा प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए करता है। डीएनए तो एक पोटेंट स्ट्रक्चर है, वो इनहेरिट होती है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट जहां तक सवाल है वो आरएनए है, डीएनए नहीं है। ये क्या हुआ? जैन धर्म ग्रंथों में बता दिया मैंने को, ऐसे तथ्य उस समय विज्ञान को 17वीं शताब्दी तक पता नहीं थे, लेकिन बाद में पेश किए जब दी रॉयल सोसाइटी के दो फेलो रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लिवनहोक ने सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व की खोज की थी। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के एशियाई अध्ययन के प्रमुख प्रोफेसर पॉल डंडास ने नोट किया कि तीर्थंकर महावीर ने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में रहने वाले आदर्श सूक्ष्म विज्ञानी जीवों को अस्तित्व पर जोर दिया है। जैन धर्म को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से सदियों पहले आदर्श जीवी विज्ञानियों के जीवन के अस्तित्व को निर्धारित करने वाले पहले धर्मों में से एक रूप में श्रेय दिया जाता है। अब जैन इसी तरह से स्वास्थ्य में सब लोग कहते हैं कि भाई रात्रि में भोजन का त्याग करना चाहिए, समय पे सो, समय पे उठो। तो जैन धर्म में बिल्कुल हर आदमी करीब करीब अभी भी काफी लोग मानते हैं। तो और ये बाद में जो है सबों ने माना है। अब तो आजकल अस्पतालों में भी जो इंडोर पेशेंट के लिए लिखा हुआ आ गया है कि आप रात्रि का भोजन आपको बिल्कुल हल्का दिया जाएगा। और कोई मैं आया और एक आध बात बताना चाहता हूँ। पहले मैं हर दिन जब जाता था, मैं जब रशिया गया तब वो कहने लगे साहब डिनर इज नेवर एट नाइट। तो मैंने एक दफे कह दिया कि आपको जब मालूम नहीं था ऐसी बात क्यों करते हो? वो डिक्शनरी लाके दिखा दी उसने। उन्होंने कहा डिक्शनरी देखिए साहब, डिनर इज नेवर एट नाइट। आप कहते हैं डिनर इज नेवर एट नाइट, डिनर इज ऑलवेज इन द डे। अमेरिका में था तो मैंने बुलाया कि डिनर पर आ जाओ, दिन के 2 बजे आ गए वो लोग कि साहब आज में डिनर बुलाया था, डिनर तो डे में होता है, हम आप आ गए 4-5 बजे तक करके हम चले जाएंगे। मैंने बहुत सारी डिक्शनरी देखी, मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा लोगों को। मैंने कि कोई भी पुरानी डिक्शनरी दिखा दो जिसमें डिनर की डेफिनेशन ये लिखी हो कि डिनर इज एट नाइट। लेकिन अब ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसे बायोपोटेंशियल में प्राप्ति का सोल है कितने। हमने आजकल बायोपोटेंसी मेटेरियल की नहीं नाप पा रहे हैं तो सोल की कैसे बात है। और फिर उसने ये बताया है कि 6 प्रकार की होती है। पावर इन द फॉर्म ऑफ फूड,
बॉडी, सेंस ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन, स्पीच एंड माइंड। प्राप्ति का, अप्राप्ति का में कोई भी चीज एक मिस हो जाती है वो अप्राप्त हो जाती है। और फिर लब्धि प्राप्ति का कि डाई बिफोर अटेनिंग बाय पोटेंशियल, पैदा होने से पहले जो मर जाए वो लब्धि। आध्यात्मिक विकास, जैन धर्म के अलावा कोई दूसरे धर्मों में इसका कोई बॉर्डर नहीं है। गुण स्थान, 14 चरण जिस स्टेप्स हैं आपको आत्मा को सिद्ध अवस्था में ले जाने के लिए। 12 तक तो आप नीचे ऊपर हो सकते हो, लेकिन 12 के बाद में जो है आप नहीं आ सकते। आप 13 में पहुंच गए तो ये मान के चलिए कि आप परमात्मा बन जाएंगे। इसलिए अनंत अवस्था तक 14 में सिद्ध हो गए और 13 के एंड तक जो है या 14 के मध्य तक आप रह सकते हो, यानी केवल अवस्था में रहते हो। समुद्घात बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत चल रहा है, समझे नहीं, लेकिन जो है लोगों को, जयपुर में मैंने देखा ब्रेन डेड हो गया, डिक्लेयर डेड, बाद में उनके हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, वो ट्रांसप्लांट कर दिया। आत्मा का गुण यह है कि आत्मा जब ओल्ड एज आ जाती है या कोई ऐसी परिस्थिति में जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो शरीर को छोड़ती नहीं है, वो फैल जाती है और जहाँ पहुंचना होता है वहां पहुंच करके स्थिति का अध्ययन करती है। और अगर स्थिति सही है तो फिर वो सिकुड़ जाती है, फिर वो पहली वाली शरीर से अलग हो जाती है, उसे बोलते हैं समुद्घात। और कभी कभी क्या होता है, जब वो परिस्थिति नहीं मिलती है तो वापस आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय जो है केवल 4 समय से ज्यादा नहीं लगता, और समय का मतलब है अनमेजरेबल, अनथिंकेबल। इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि मोटे रूप में समझाने के लिए कि एक सांस में ऐसे जीव हैं, समय नहीं, समय तो बहुत छोटा है, कि जो एक सांस में 18 दफे मर जाते हैं और पैदा हो जाते हैं। और समय तो इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है, मेरे ख्याल से 10⁻⁻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 ⁻
ब्रह्मांड शाश्वत है, इसका कोई भी प्रवर्तक और संहारक नहीं है। ब्रह्मांड में हमें एक, अब ये मेजरेबल पैरामीटर है और मेरे सामने ये काफी इसका मुझे दिक्कत भी हुई थी। एक पीक मैंने बता दिया पहले, एक पीक को मीटर भी जो 10⁻12 जगह नहीं है, निगोदिया से 6 भरा पड़ा है, समझे। और इसलिए उत्पत्ति उत्पत्ता निरंतर परिवर्तन विनाश हुए स्थित ध्रुव स्थायी है। अगर बराबर है तो स्थायी है, अगर मान लीजिए उत्पाद ज्यादा है तो माइनस में चला जाएगा, उत्पत्ति कम है तो माइनस में चला जाएगा, उत्पत्ति ज्यादा है तो उसका, लेकिन रूप नहीं बदल सकता, उसके गुण नहीं बदल। आप गुण को नहीं बदल सकते, आप उसका रूप बदल सकते हो, रंग बदल सकते हो, भार बदल सकते हो, उसकी हाइट बदल सकते हो, उसका वेट बदल सकते हो, लेकिन गुण नहीं बदलना। गुण गुण ही रहेगा। जो जैन धर्म का मतलब गुणात्मक दृष्टि से। इसके 4 स्टेजेस बताइए। दूसरी दुनिया, दूसरे लोग सब साइलेंट है। परमदान जिसमें मोक्ष आत्मा है, ऊपरी दुनिया देवी देवता रहते हैं, मध्य में जैसे हम लोग रहते हैं, निचली दुनिया में नारकी जीव रहते हैं, और बेस में जो है जहाँ जीवन के निम्न तक जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो होते हैं वो रहते हैं। समय यहाँ जो है आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका देखिए आर्यभट्ट ने अपने आर्यभट्टिका में इसका बहुत अच्छा विवेचन लिखा है। और ये जो टाइम साइकिल है ये आर्यभट्ट साहब ने लिखा है। वैष्णव लोग आर्यभट्ट को वैष्णव मानते हैं, जैनियों ने कभी आर्यभट्ट को जैन क्लेम नहीं किया है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, भंडारी साहब से तो मैंने कई दफे चर्चा की हुई है और इनका बड़ा सहयोग है कि मेरा आर्टिकल जो है इन्होंने उसको एक्सेप्ट करवाया प्रेजेंटेशन के लिए। कि आर्यभट्ट जो है का कहना यह है कि युग और काल, अनंत काल से युग हो रहे हैं और एक युग में 6 काल होते हैं और एक काल के 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और दुक्ष्मा, उत्सर्ग नहीं अवसर्ग नहीं। और उसके अनुसार ये समय और समय चक्र चलता रहता है, साइकिल ए साइकिल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी तक हमने जो जितनी शोध करी है और है, तो जैन धर्म एक ऐसा
धर्म है जो लेवल ऑफ इन्फिनिटी की बात करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हिंदू समय इकाई केवल 10⁻⁻⁴ सेकंड, नॉट दे हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। -4 सेकंड तो सभी जानते हैं। और विज्ञान जो है -12 से आगे नहीं गया। अभी रिसेंटली लाइट में उन्होंने बताया है -20। बाकी 12 पे मैं आगे चल के बताऊंगा कि मेरे साथ काफी प्रॉब्लम आई थी। ये तो जैन धर्म समय चक्र हो गया। अब जैन धर्म के अनुसार समय एक चक्र के विद्वान पर आधारित है। ये मैंने बता दिया आपको, आर्यभट्ट ने जो बताया। अब ये गणिताचार्य ने जो है उनका बताया कि 30 दिन में क्या होता है, 15 दिन में क्या होता है, 12 महीने में क्या होता है। और देखिए कितने जो है पालियोमास जो है वो 3 दिन 6 और 3 9 और 3 12 15 तक बताया है। अब द्रव, ये जो है जैन धर्म के लिए द्रव बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव एक ऐसा सिद्धांत है कि सब चीजें इसमें आ जाती है, हिंसा अहिंसा और सब इसमें आ जाता है। तो ये जगत द्रवों से बना है। द्रव सत्य है क्योंकि इसमें सत्ता के 3 लक्षण, वही उत्पत्ति, व्यय, क्षय और नित्य मौजूद है। द्रव के 2 रूप होते हैं, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अनस्थिकाय को अमूर्त होने से इसमें केवल काल की ही गणना होती है, जबकि अस्थिकाय 2 प्रकार के द्रव है, जीव और अजीव। चेतन द्रव अथवा आत्मा द्रव वह है जिसमें गुण और पर्याय हो। गुण पर्यायवत द्रव्यम गुण स्वरूप धर्म है। थ्योरी ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ अगेंस्ट मोशन, रेस्ट। जैन धर्म ने कितना गहराई में किया है। धर्म द्रव जो गति के लिए मीडियम है, अधर्म द्रव जो गति को रोकता है। साइंस भी अभी रिसेंटली पहुंची है, 200 से 300 साल पहले, जबकि जैन धर्म ने लाखों करोड़ साल पहले से मानता आ रहा है कि कोई भी चीज जो है जब तक मीडियम नहीं हो, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो धर्म धर्म और अधर्म धर्म के बारे में। अब नौ बात देखिए, हम सोल की बात करते हैं। फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन चेतना एंड अचेतना, लिविंग, नॉन लिविंग, मोबाइल, नॉन मोबाइल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नॉन फिजिकल, फिजिकल, नॉन मेजरेबल। ये जो आत्मा है, मेजरेबल, सब एटॉमिक, एटॉमिक, नॉन आयोनिक, आयोनिक। मेन इंपॉर्टेंट एटम तो बहुत बड़ा होता है, नॉन आयोनिक जिसमें स्पंदन तक नहीं हो, वो है, वो प्राण है, वो है शक्ति है। और उसको मेजर करना अभी तक पॉसिबल नहीं। आत्मा ही मेजर कर सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट ने आज तक मेजर नहीं किया। इंस्ट्रूमेंट ने तो आजकल बस मैंने बताया कि लाइट के अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले -20 तक गए हैं, जबकि जैन धर्म जो है वो -146 तक चला गया। इसी तरह से आत्मा, मैंने आपको काफी बता दिया कि आत्मा जो है एक जगह से जाने में जब मरती है तो 90 डिग्री पे वो आत्मा निकलती है और 90 डिग्री पे जाती है, वो डायगोनल नहीं चलती। और ज्यादा से ज्यादा वो 4 समय लगाती है। वो कहते हैं एक उसमें एक समय, जैसे जहाँ मान लीजिए यहाँ बैठे, यहाँ से हमारी आत्मा निकली सीधी ऊपर जाएगी एक समय, फिर उसके पैरेलल जाएगी जहाँ जाना है 2 समय, फिर नीचे आएगी 3 समय, और फिर शरीर में प्रवेश करेगी 4 समय। 4 समय से ज्यादा आज तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, कोई ऐसा प्लेन नहीं बना है, कोई ना स्पुतनिक नहीं बना है, न कोई सैटेलाइट बनी है जो इतनी फास्ट स्पीड से चलती हो। तो ये जैन धर्म की देव। तो मेरे लिए यह एक संवेदी संदेश वाहक है, लेकिन आत्मा के नियंत्रण में काम करता है। सभी संदेश मस्तिष्क के माध्यम में, तंत्रिका तंत्र में जाल के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र द्वारा आत्मा के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। वास्तव में एक सिद्ध बिना शरीर के होता है, इसलिए इंद्रियों द्वारा अनुभव करने में असमर्थ होता है। लेकिन सामान्य दृष्टिकोण से एक सिद्ध को एक मानव की आकृति के समान छायादार आकार वाला कहा जाता है। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। वो कहते हैं कि आत्मा, जो सिद्ध की आत्मा है, वो सबों की अलग अलग है। आत्मा अलग अलग है, संसारी आत्मा अलग अलग है, वो कर्मों के दौरान ठीक है। लेकिन जो शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, वो भी अलग अलग है। और ऐसा कहते हैं कि जो अरहंत अवस्था में शरीर होता है, उसका कहते हैं करीब 1 बिलान जो है शेड जो पड़ती है वो छोटी होती है। और वो उसका भी एक मतलब आवरण होता है, मतलब सब्सटेंस नहीं होता, उसमें भार नहीं होता, आप मेजर नहीं कर सकते।
लेकिन वो शैडो के रूप में वो रहती है और उससे उसकी पहचान हो जाती है। वो शैडो जितने भी सिद्ध आत्मा हैं मोक्ष के अंदर, वो सब अलग अलग होती हैं, ऐसा कहते हैं। अब इसमें ये इट इज ए मैटर ऑफ डिबेट। आत्मा न केवल जानवर और पौधों में, जीवित प्राणी में पाई जाती है, बल्कि खनिजों, चट्टानों, जलवायु, अग्नि आदि में भी पाई जाती है। अब तक वैज्ञानिक जांच से आत्मा का अस्तित्व शामिल नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1940 में सर्वोच्च वैज्ञानिक पत्रिका धर्म के बिना, यहाँ तक कह दिया कि धर्म के बिना विज्ञान लगना है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। क्या हो गया। अब देखिए, आत्मा जो है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं आंतरिक और बाह्य आत्मा। आंतरिक भी आत्मा 3 प्रकार की होती है, निम्न स्तर की, मध्यम स्तर की और उच्चतम स्तर की। और बाह्य आत्मा तो बाहर आत्मा ही है। हमें आत्मा के कई पहलुओं का विचार करना चाहिए। एटीट्यूड ऑफ द सोल, कलोरेशन ऑफ द सोल एंड अटेंटिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, इंस्टिंक्ट ऑफ द सोल एंड सोल क्वेस्ट, एंड उसके बाद में जीव समाज आदि। अब ये जीव को मैंने आपको सारा बता दिया है। स्वामी कार्तिकेय 1990 और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गवर्नमेंट स्वास्थ्य जीव कांड में व्यापक रूप से जीव की 4 श्रेणियों का वर्णन किया है। मनुष्य में 9 प्रकार के, उपमानव 85 प्रकार के, आकाशीय 2 प्रकार के और नार के 2 प्रकार के। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरफ ले जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय देंगे तो मेरा जो लाइफ जो है इन्हीं पैरामीटर्स में निकला है। एप्लीकेशन ऑफ जैन साइंस इन द फॉर्म ऑफ बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोसाइंस। अब आप देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, सुपीरियर जर्मप्लाज्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सुपीरियर जर्मप्लाज्म, हाइब्रिडाइजेशन, मल्टीपल ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन and spermatogenesis and oogenesis, separation of X and Y chromosomes, production of clones, organ transplant even after death, production of specific vaccine and anti-serum, diagnostic tools, identification of culprits by DNA mapping. Now embryogenesis and its organogenesis, मुझे ताज्जुब होता है, वेंकटाचार्य ने 2006 की जो उन्होंने शास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने पूरा ऐसा वर्णन लिखा है, मैं हैरान हो गया उसको पढ़ करके। इतना डिटेल में लिखा है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बियॉन्ड हर और हिज इमेजिनेशन, इतना डिटेल सूक्ष्म वर्णन लिखा है और बिल्कुल शरीर लिखा है। देखिए, फर्स्ट डेज रिमेन्स इन द फ्लोटिंग स्टेज, कमल अवस्था बोला है उन्होंने। सेकंड में डेज डे नो मूवमेंट, काल अवस्था। थर्ड डेज में फिक्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने इसे बहुत काम किया है और काम ही नहीं किया। डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर के डे ऑफ डिलीवरी तक उनकी सारी स्टेजेस 15-15 दिन की, एक एक हफ्ते की मैंने सब प्रिजर्व करी है, समझी नहीं। और उनका फिर स्टडी किया है, हिस्टोलॉजिकल भी किया है, सारे पैरामीटर्स को देखा है। और देखिए बिल्कुल 3rd मंथ में मसल डेवलपमेंट, 5th मंथ में ऑर्गोजेनेसिस यानी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन में भी मिड ब्रेन एंड देन हैंड्स एंड लेग्स, लोअर रीजन। 6 months में organs development again, 7th month में skin, hair, nails, 8th month में starts moving in the womb, and 9th month में grows strongly, commencement, uterine contraction, और 9th month के end में या first week और 10th month में parturition and delivery। इतना डिटेल। और यही नहीं, मैं मेरे पूरे पैरामीटर लिखा, उन सबों के मेजरमेंट तक लिखे हैं, आप देखिए। अब वो जैन धर्म में ये आत्मज्ञान के कारण हो सका है। यानी हम लोग जो हैं, जो हमने पीएचडी भी कर लिया, सब कुछ कर लिया दुनिया भर के, और जरा कितना सालों से काम करते आ रहे हैं, इतनी बारीकी से हम नहीं पहुंचे। अब मैं आगे चलता हूँ ना, मेल एंड फीमेल डोमिनेंस का हमारे यहाँ वर्णन आता है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता दिगंबर श्वेतांबर के चक्कर में, लेकिन कुछ जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो आपके सामने समझ लूँ। लेहर के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अवधारणा जैन दर्शन दिगंबर परंपराओं के साथ पूर्ण सहमति में है। ये मानते हुए कि केवल पुरुष ही केवल ज्ञान और अंत में आत्मा की मुक्ति के रूप में पूर्ण स्तर की बुद्धि प्राप्त कर सकता है। कुल मिलाकर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक कुशल के रूप में देखा जाता है। ये डेक्स के एम्स विलर टी ने 1974 में कहा। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ऐसे व्यवसायों
में अधिक क्यों पाई जाती है, जिसमें बुद्धि के उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है, लेहर की आर ने भी कहा है। अब मैं और साधारण रूप में ले रहा हूँ। सभी धर्मों के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी धर्मों के सभी महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ शास्त्र पुरुष प्रमुखों और प्रमुख आचार्यों द्वारा ही लिखे गए हैं। यहाँ तक कि एक महिला भिक्षुक भी अपने वरिष्ठ पद के बावजूद वो सीनियर होते हुए भी जूनियर मेल भिक्षुओं को सम्मान करती है और स्तुति करती है। ये मैंने खुद ने आंखों से देखा है। पुरुषों में शुक्राणु जनन व्यस्त पुरुषों में एक सतत प्रक्रिया है। मेल्स नेवर रीचेस टू द इनफर्टाइल स्टेज। उसका स्पर्मेटोजेनेसिस चाहे 80 साल का है, चाहे 90 साल का है, 100 साल तक है, वो चलता रहता है। 14 साल के बाद में वो चलता रहता है। जबकि महिलाओं में 28 दिन में एक अंडा बनता है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो गए फिर 1 साल की। तो यानी उनकी फर्टाइल एज जो है, और फर्टाइल एज भी 14 साल से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 साल तक। तो ये डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक और खेल मापदंडों और महत्वपूर्ण शारीरिक अभिव्यक्ति में बहुत भिन्नता है और अंतर है, और जो सेक्स से जुड़ी विशेषताओं की पुष्टि करता है। महिलाओं द्वारा रात और विषम घंटों के दौरान कठिन कर्तव्यों को साझा नहीं किया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर महिलाएं समूह में अपने घर से बाहर निकलती हैं, और शायद ही कभी अकेली जाती हैं, और कुछ जाता है तो घर वाले मना करते हैं, तुम अकेली मत जाओ। तो इस तरह से जो है अब ना एम्ब्रियो ट्रांसफर इंसिडेंट, इसको ये जो है अपने सितंबर में बताया है, मैं दंग रह गया। यानी आप देखिए, जो कल्पना आज हम बात करते हैं वो उन्होंने जो है 2500 साल पहले कही, कि जो भगवान महावीर जो थे वो देवी नंद ब्राह्मण की लेडी से उनका गर्भ ठहर गया था। जबकि देवों ने जो सभा करी और उनका भी किस तरह से जो है जो 2 जीव आए नीचे, उन्होंने उनको एग्जामिन किया, उधर तीसरा को एग्जामिन किया, और उन्होंने उस गेस्टेशन भ्रूण को, यानी 3.5 महीने के भ्रूण क्या, वो तो पूरे ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, उसको बाहर निकाल करके और त्रिशला के बच्चेदानी में डाल दिया। आज तक हम इस नतीजे में नहीं पहुंचे हैं कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का भ्रूण को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल निर्डेशन हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। वो कैसे, और उन दोनों मदरों को मालूम तक नहीं पड़ा। यानी आप देखिए, उनको मालूम भी नहीं पड़ा। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये इसके बारे में है। दूसरी जो ओवोजेनेसिस के बारे में अभी ऊपर बता रहा था, इतना डिटेल में वर्णन है। यानी एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल को बनने में कई लाख जो है ओवम बनते हैं, और उसका डेवलपमेंट पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफियन जैसे साइंस में हम मानते हैं। साइंस अभी तक पहुंची है 2 to 4 मिलियन, और वो उन्होंने कहा है कि 40 करोड़ से 90 करोड़। यानी आप कल्पना भी करिए कि कैसे पहुंचे। ये जो मैंने जो कुछ काम किया सारा, ये जो जितने पैरामीटर आप मैंने ऊपर बताए हैं, मैंने उस पर काम किया हुआ है, और ये उनके डायग्राम है। क्योंकि समय जो है, हाँ साहब, ये समय की तो थोड़ा सीमा है। हाँ, ये अभी आपकी स्लाइड ये 21वीं चल रही है 24 में से। हाँ नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं जब तो हरिडली खत्म करूं, और अगर हाँ, टाइम थोड़ा हरीडली टाइम कर दे। दीजिए, क्योंकि फिर या तो फिर ये क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देने में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू नहीं 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 करिए। नहीं, मैं नहीं कहता। जी मतलब जी। आई एम गाइडेड बाय योर इंस्ट्रक्शंस। ये सब मैंने स्वयं किया है। किस तरह से जो है भ्रूण बनता है, बनाया है मैंने, किस तरह से जो है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, और उसमें हम करंट पास करते हैं। अब शॉर्ट में जो है, ये मैं अपने हिंदी में मैंने एक टेबल बनाई है। यानी देखिए, सोमेटिक सेल एंड रिप्रोडक्शन सेल। सोमेटिक सेल, आप शरीर के कोई भी अंग से हेयर ले लीजिए या स्किन ले लीजिए, उससे एक सेल निकाल लीजिए, और उसमें एक्स एंड एक्स वाई होते हैं। उसका जो मेम्ब्रेन है वो अलग कर दीजिए, बाहर करिए, न्यूक्लियोलस निकाल लीजिए। इसी तरह से फीमेल एग ले लीजिए, और उसका जो एग है वो निकाल लीजिए, और उसका केवल आवरण, मेम्ब्रेन जो खोल है वो रख लीजिए, और उसमें वो जो है ऊपर जो है, जो आपने सोमेटिक सेल है उसको अंदर डाल दीजिए। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है A+B को रासायनिक क्रिया द्वारा उपचारित करना है।
इसको हल्का विद्युत करंट से माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट दे करके एक्टिवेट करना, गर्भ फर्टिलाइजेशन होने तक निगरानी। ये मैंने खुद ने किए हैं, मतलब मैं किसी का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, आई हैव डन माई सेल्फ। 3-4 दिन तक इंक्यूबेटर में कल्चर करना, भ्रूण एम्ब्रियो को कृत्रिम रीति या शल्य क्रिया द्वारा नारी के बच्चेदानी में डालना। नारी के बच्चेदानी का मतलब नहीं किसी नारी में डाल दो, बच्चेदानी में कभी डाल दो, हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा उसके बच्चेदानी का एनवायरनमेंट, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। फुल गेस्टेशन करीब 9 महीने तक बच्चेदानी के अंदर भ्रूण को शिशु तक बढ़ने देना और उचित समय पर प्रसव करवाना। ये जो है क्लोन फॉर्मेशन है। ये तो हुआ नॉन सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स है। बाकी ऊपर डायग्राम्स में मैंने बताया कि आप जो है स्पर्म लीजिए, ओवम लीजिए, फर्टिलाइज कीजिए, एम्ब्रियो बन गया, ब्लास्टोमेयर बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। अब एक ब्लास्टोसिस्ट मान लीजिए 16 सेल है, आपने एक एक निकाल लिया, फिर उनको दोबारा कल्चर किया। इस तरह से एक ही सेल से आप सैकड़ों बना सकते हैं, और सैकड़ों से फिर आप शुक्राणु से फर्टिलाइज करिए, आप एक ही साल के अंदर कई सौ बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये इस विधि द्वारा एक समय में ही सैकड़ों की संख्या में जेनेटिकली आइडेंटिकल बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बच्चे एक जैसे होंगे, तो इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा, क्योंकि इनका डीएनए सबों में एक समान है। तो यह मैं अब कंक्लूजन में आपको करना चाहता हूँ। Jainism is a path of spiritual purity and enlightenment through disciplined non-violence, ahimsa. Modern science has not yet received a model theory of acceptance that how does life begin on the planet. So many hypotheses have been propounded without scientific consideration. The problem is still remain unsolved. I think Jainism has the proper explanation and universal answer. The phenomena of life was in fact postulated by Jain great scientist Tirthankar Mahavir as back as 26,000 ago, stating the presence of certain form of subtle living organisms in physical form and the psychic form, the conscious Chetana soul. According to Jainism, the life, yani Chetana, is dependent on 4 subtle factors like state of soul, karmic matter, time, and space. All these factors have the biopotential power to produce life initially in the form of Negodia and subsequently one sense organism in a horizontal manner, and then subsequently to many sense vertical evolution. उनको शॉर्ट में दिया SNV, यानी सूक्ष्म को S, निगोद को N और वर्गना को V। तो SNV का जो फार्मूला लगता है, उसके कारण एक सूक्ष्म जीव जो है शरीर के डिफरेंट अंगों में बदलता है। ये कंक्लूजन है जयधर। तो विद योर परमिशन आई फिनिश माय टॉक हियर एंड that all depends बहुत upon आभार साहब, और आपका मतलब ये बहुत ही विस्तृत व्याख्या रही आपकी, और आपके हिसाब से थोड़ा सा समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया, डिस्कशन का टाइम थोड़ा कम रहा है, फिर भी हम बात करेंगे। इसमें ये चैट बॉक्स में कुछ आए वो बताऊंगा।